रिवैल्यूएशन अकाउंट। कल जब मैंने आपको स्लाइड डाली थी ना रिवैल्यूएशन अकाउंट की, उसमें एक टॉपिक बाकी बचा था, वो था मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है। ओके, सो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब है कोई ऐसा अकाउंट जो डबल एंट्री बुक कीपिंग को सपोर्ट नहीं करता। सो वी स्टार्ट विद दिस, एन अकाउंट that is not supported by double entry bookkeeping। ठीक है, सो मेमोरेंडम अकाउंट, मेमोरेंडम किसी भी अकाउंट के आगे अगर लगा हो तो उसका मतलब है कि उस अकाउंट ने डबल एंट्री बुककीपिंग सिस्टम को फॉलो नहीं किया। इट मींस कुछ डेबिट होना था, कुछ क्रेडिट होना था, तो इट वाज नॉट प्रॉपर्ली फॉलोड। इसको बोलते हैं मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट हम प्रिपेयर कब करते हैं? एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। द पार्टनरशिप फर्म डज नॉट वांट टू चेंज द वैल्यू ऑफ द एसेट्स इन द बैलेंस शीट, but they want to give its effect through the partner's capital account. When at the time of admission or retirement, when at the time of admission or retirement, the partnership firm जो भी हमारी पार्टनरशिप फर्म है, it does not want to change the values, किसकी? It does not want to change the values of assets and liabilities। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम करते क्या है? एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू चेंज करते हैं ना। बट अगर कोई भी फर्म रिटायरमेंट या एडमिशन के टाइम पे अगर वो पार्टनरशिप फर्म अपनी एसेट्स या लाइबिलिटीज की वैल्यूज चेंज नहीं करती है, बट वो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की वैल्यू तो नहीं चेंज कर रही है, बट wants to give its effect through partners capital account। wants to give its effect through the partners capital account, right? इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट के दो पार्ट्स होते हैं। ओके, फर्स्ट पार्ट सेम एज रिवैल्यूएशन अकाउंट, बिल्कुल सेम होता है जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट है। सेकंड पार्ट values of first part are reversed, profit of first part becomes the loss of second part। सो सेकंड पार्ट में हम इसको रिवर्स कर देते हैं, राइट? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन के दो पार्ट्स हैं। सो लेट्स गेट इन द डिटेल। फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले हम लिखते हैं फर्स्ट पार्ट के बारे में। फर्स्ट पार्ट हमने कहा सेम एज रिवैल्यूएशन अकाउंट, सो इट इज प्रिपेयर्ड
in the same manner as the revaluation account is prepared. जैसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट करते हैं, राइट, द प्रॉफिट or the loss is distributed among the partners, right? If there are two partners, three partners or more, so उन सब में ये डिवाइड हो जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस. किस रेशो में? इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. फिर this amount transferred to, let me explain the second part, then we'll tell you. Okay, so then it is second part. Second part में हम क्या करते हैं? So second part में the entries made in the first part are reversed. So जो हमने डेबिट किया था फर्स्ट पार्ट में रिवैल्यूएशन अकाउंट में, यहां पे जो हमने डेबिट किया था ना, वहां पे हम क्रेडिट कर देंगे. सो रिवर्स्ड. Profit or loss of first part becomes the loss or profit of second part. So that is, even this is reversed, राइट. सो ये वाला पोर्शन भी रिवर्स हो जाता है, यानी कि जो पहले पार्ट में रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट था वो यहाँ लॉस हो जाएगा, जो पहले लॉस था वो यहाँ प्रॉफिट हो जाएगा. दिस लॉस इज डेबिटेड टू ऑल पार्टनर्स the profit is credited to all partners. Including to the new partners in new profit sharing ratio. Okay, no entries are made, no entries are made in the assets or liabilities account. किसी भी एसेट और लाइबिलिटी अकाउंट में कोई भी एंट्री नहीं होगी, और नीदर इन द कैपिटल अकाउंट्स. ना तो कैपिटल अकाउंट में एंट्री होगी, ना एसेट्स और लाइबिलिटीज अकाउंट में इसकी कोई भी एंट्री होगी, राइट. तो इसमें होगा क्या? हम सिर्फ एक लास्ट में सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, राइट. सो ओनली वन सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री विल बी पास्ड. सिर्फ एक सिंगल लास्ट में एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी और कुछ नहीं होगा. सो हम मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते क्यों है? इज जस्ट प्रिपेयर्ड, क्यों? टू नो द अमाउंट्स बाय विच द एडजस्टमेंट एंट्री इज टू बी पास्ड. सो पर्पस क्या है? पर्पस इज टू ओनली नो द अमाउंट with which we have to make the
हमने एडजस्टमेंट एंट्री किस अमाउंट की करनी है, सिर्फ इसके लिए हम मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं. लेट मी मेक अ sample memorandum revaluation account for you, okay, so that you'll be able to understand it in a better way. So rather than making it here, let's make it in the next page. Okay, so it would be memorandum revaluation account. So वही same columns, particulars, amount in rupees, again particulars, okay, then amount in rupees. Let's take the assumed figures, okay. So start with by building account. So we assume that building has increased by 17,000. By plant and machinery account, so we assume that plant and machinery has increased with 5,000 rupees. To inventories, 2,000 rupees. To provision for bad debts, to provision for bad debts 500 rupees. To trade payables, to trade payables 1,500 rupees. So to A's capital, the profit part, 10,800. So as per the ratio, right, we are only taking the sample figures. To B's capital, say 7,200. So let's total them out. This is the same revaluation account that we were making till now. Okay, so 2,000, 2,500 and 1,500 is 4,000 plus 10,800 plus 7,200, 22,000. Right, this was the same revaluation account. Let's make the memorandum now. So what do we do in the memorandum? We just studied that we'll reverse the values. So जो profit है वो डेबिट क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, जो लॉस है वो डेबिट साइड पे आ जाएगा. So the first value was building account 17,000. So we'll write it here. By building account 17,000. By the second was plant and machinery account 5,000. On the right hand side, to inventories, what was the value of inventories? 2,000. To provision for bad debts, I believe it was 500 rupees. 500. To trade payables, to trade payables 1,500. To अब हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे. A's capital account, this is loss part, right? This was the profit part. Shall I write it here? Profit. Okay, so now we are distributing it to all the partners, including the new partner, in the new profit sharing ratio. C's capital account loss. It has to be 22,000. This also has to be 22,000. So how have we distributed it? It is 8,100 in their new profit sharing ratio, 5,400 and 4,500. So अभी तक हमने क्या किया है? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हमने सेम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है, राइट? सो टिल हियर it is the same revaluation account. So
on the credit side it is increase in assets, and on the debit side it is decrease in assets. On the debit side it is increase in liabilities. There are no decrease in liabilities, right? And no unrecorded asset and no unrecorded liability here. So there was a profit जो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. देन हमें मेमोरेंडम बनाना था. सारा डेबिट हमने उठा के क्रेडिट साइड पे लिख दिया, राइट? सेम फिगर्स. और जो हमारा उधर क्रेडिट था वो हमने यहाँ डेबिट पे लिख दिया. बट हमने एक चीज ऐड की है. वो क्या है? वो ये है, no entries are to be made in the assets and liabilities capital account में we have added that न्यू पार्टनर. जो न्यू पार्टनर है उसको भी हमने प्रॉफिट या लॉस का पार्ट दिया है. सो इस केस में दिस इज द न्यू पार्टनर, उसको हमने प्रॉफिट या लॉस का पार्ट दिया हुआ है, राइट? सो इसकी जनरल एंट्री वुड बी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A's capital account to B's capital account, and the values would be 4,500 was C's capital, 2700 and 1800. So इसमें फाइनली हमने किया क्या है? इसमें हमने C डेबिटेड फॉर दी, क्यों किया सी को डेबिट? गेन इन अनरिकॉर्डेड रिवैल्यूएशन प्रॉफिट राइट बाय क्रेडिटिंग दी ओल्ड पार्टनर्स. जितने भी हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं उनको क्रेडिट करके in their sacrificing ratio. जो भी हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगी उसके हिसाब से मैंने इनको डिवाइड किया है. सो ओल्ड पार्टनर्स ने अपनी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में सी को वैल्यू दी है अनरिकॉर्डेड रिवैल्यूएशन अकाउंट बाय क्रेडिटिंग दी ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, राइट? बिकॉज सी हैज गेन्ड एक्चुअली इन दिस केस. सो दिस इज ऑल अबाउट मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट. इसमें कोई भी डाउट हो यू गाइज मे लेट मी नो. मैंने पिन पॉइंटेड पॉइंट्स लिखे हैं सो दैट आपको आसानी से पढ़ते सार समझ आ जाए, राइट? सी यू गाइज, टेक केयर, बाय.